उपहार या ब्लोटिंग को रोकने के तरीके। आज हम पेट फूलने की 5 वजूहात पर नजर डालेंगे और उनको तेजी से रोकने के तरीके भी सीखेंगे। उपहार का मतलब पेट में गैस का भर जाना है। ये एक तकलीफदेह सिचुएशन होती है और इंसान को तंग करती है। अगर ये हालत मुसलसल रहे तो इस बात की अलामत है कि आपके पेट में बैक्टीरिया या खमीर की ज़्यादती है। पेट का फूलना हाजमे की खराबी, एलर्जी या कुव्वते मुदाफ़ियत की खराबी का बाइस बन सकती है। इसके अलावा उपहार की कुछ आम वजूहात में नाकिस खुराक, स्ट्रेस और बाज़ दफ़ा अद्वियात हैं। अब हमें इस तकलीफ से हमेशा के लिए कैसे निजात पानी है और इसकी बुनियादी वजूहात को कैसे खत्म करना है, आइए सीखते हैं। नंबर 5 से शुरू करते हैं। फूला हुआ पेट एक वार्निंग साइन होता है कि आपके स्टमक में तेजाबियत का लेवल कम है। जब आपका जिस्म मुनासिब मिकदार में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनाता तो खाना हजम नहीं हो पाता। ये बैक्टीरिया को बढ़ने की इजाजत देता है और बुरे बैक्टीरिया जैसे एच पाइलोरी दर्द, डकार, सीने में जलन और उपहार का सबब बन सकते हैं। ये बैक्टीरिया स्टमक को तेजाब बनाने से रोकता है। पेट में तेजाबियत की कमी की वजह अनहेल्दी फूड है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन और स्ट्रेस है। उपहारी को रोकने के लिए आप पेट में तेजाबियत बेहतर बनाने के लिए बीटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, पित्ते में कोई खराबी होना। पित्ता एक छोटा सा उज़ु है जो जिगर के बिल्कुल पीछे मौजूद होता है। इसका काम एंजाइम्स जारी करना है जो ग़िज़ाई चर्बी को रोकने में मदद करती है। इस एंजाइम को बाइल कहते हैं। ये चर्बी और पानी को मिक्स करने में हेल्प करता है ताकि आपकी छोटी आंत चर्बी में हल पजीर विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई इन सब को जज्ब कर सके। पित्ता आपके जिस्म में शुगर को तोड़ता है और वेस्ट प्रोडक्ट से निजात दिलाने में मदद करता है। अगर पित्ते से छोटी आंत जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो जाए तो आपको ज्यादा चिकनाई वाले खाने के बाद पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, मतली, गैस और उपहार महसूस हो सकता है। ज्यादा चिकनाई वाले खाने में नारियल का तेल, एवोकाडो, मक्खन, अंडे, चिकनाई वाला गोश्त और गिरी वाले मेवे शामिल हैं। पित्ते की खराबी को दूर करने के लिए आप कड़वी बूटियों का इस्तेमाल करें। कड़वी जड़ी बूटियां जिगर को साफ करने और पित्ते के काम को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। कौन सी कड़वी जड़ी बूटियां? अदरक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, सौंफ, पुदीना, अरोगुला, इंडाइव और लीक्स वगैरह। नंबर 3, छोटी आंतों में बैक्टीरिया की ग्रोथ। आमतौर पर छोटी आंतों में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया नहीं होते। अगर छोटी आंत में बैक्टीरिया आ जाएं तो ये मीथेन और सल्फर गैस पैदा करते हैं जिसकी वजह से पेट फूलना, गैस, मतली, इसहाल, सीने में जलन, फूड सेंसिटिविटी, लीकी गट सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। इसको पता लगाने का आसान तरीका ये है कि 1 कप उबली हुई ब्रोकली खाएं और अगले 3 घंटे देखें कि आप कैसा फील करते हैं। अगर आपको गैस या एसिड रिफ्लक्स या फिर हाजमे के दूसरे मसले हों तो इसका मतलब है कि आपकी आंतों में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं। और इसका बेहतरीन इलाज ये है कि फॉडमैप ग़िज़ा को कम करें जैसे कि गंदम, दाल, फलियाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्याज, लहसुन, बंद गोभी, फूल गोभी वगैरह। नंबर 2, कैंडिडा ओवरग्रोथ। अगर आपका फूला हुआ मैदा अक्सर आपके मूड में तब्दीली का बाइस बने या शुगर की ख्वाहिश हो या मीठी चीज़ों की तलब हो या थकावट हो तो इसकी वजह कैंडिडा की ज़्यादती हो सकती है। कैंडिडा एक किस्म का खमीर है जो आपके गट फ्लोरा में दूसरे जर्म्स के साथ रहता है। आमतौर पर इसे खुराक के हाजमे के लिए थोड़ी मिकदार में मौजूद होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि शुगर, इन्फ्लेमेटरी डाइट और टॉक्सिक ओवरलोड इस खमीर को ज़्यादा कर देते हैं। कैंडिडा अगर खून के धारे में शामिल हो जाए तो ये पूरे जिस्म में 70 से ज़ायद जहरीले मवाद खारिज कर सकता है जो जिगर की खराबी, इम्यून सिस्टम की खराबी और कैंसर का बाइस बन सकते हैं। नंबर 1, खाने की हसासियत। पेट का फूलना खाने की हसासियत की अलामत हो सकता है। जब आप एलिमिनेशन डाइट पर होते हैं तो हर उस चीज़ का रिकॉर्ड रखें जो आप खाते हैं। इस अमल से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस किस्म के खानों से एलर्जी होती है। ज़्यादातर एलर्जेंस डेयरी प्रोडक्ट्स, गंदम, मकई, अंडे, ग्लूटेन, सोय शेल, फिश और मूंगफली होते हैं। हर बार जब आप ऐसी ग़िज़ाएं खाते हैं तो आपको उपहार महसूस होता है। ये एलर्जेंस आंतों में सोजिश, जिल्द पर खारिश और कुव्वते मुदाफ़ियत की कमजोरी का बाइस बनते हैं। तो उपहार से फौरी निजात कैसे हासिल करें? एक बात तो समझ लें कि हर किसी को एक ही इलाज से राहत नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ चीजें उमूमी तौर पर सबको फायदा दे देती हैं। तो नंबर 1, पानी और हर्बल टी।
पानी और जड़ी बूटियों की चाय हाजमे के अमल में मदद कर सकती है। पेपरमिंट, कैमोमाइल और अदरक की चाय उफारे को कम कर सकती हैं। नंबर 2, एक्सरसाइज। बाकायदा वर्जिश से आंतों में हरकत रहती है, जिसकी वजह से इजाफी गैस खारिज हो जाती है और कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। नंबर 3, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स गैस की पैदावार कम करके हाजमे को बेहतर बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स दही, अचार, तरबूज, सेब और केलों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सब्जियों में चुकंदर, गाजर, मूली प्रोबायोटिक्स के लिए बेहतरीन सोर्सेज हैं। नंबर 4, पेपरमिंट। तहकीक से साबित हुआ है कि पुदीना या इसका तेल हाजमे और उभार की अलामत में बहुत मदद देते हैं। नंबर 5, फाइबर। कब्ज उभार का बाइस बनता है, लिहाजा उसको तोड़ने के लिए अच्छी खासी मिकदार में फाइबर लेना जरूरी होता है। फाइबर आपको तमाम सब्जियों, दालों, नाशपाती, सेब, बादाम, फलियों, अनाज, जौ, पॉपकॉर्न्स वगैरह में वाफिर मिकदार में मिल जाता है। नंबर 6, हीटिंग पैड। गर्माइश आपकी आंतों को आराम में मदद दे सकती है, इसलिए उभार और सोजन में हीटिंग पैड्स बेहतरीन हैं। नंबर 7, गर्म पानी से गुस्ल। गर्म पानी से गुस्ल करने से आपको आराम मिल सकता है। ये जिस्मानी स्ट्रेस को कम करता है और आंतों के मसल्स को भी आराम देता है, जिसकी वजह से बहुत बार उफारे या गैस की तकलीफ दूर हो जाती है। नंबर 8, मसाज। पेट की मालिश करने से आंतों को मुतहर्रिक करने और उभार से निजात हासिल करने में मदद मिल सकती है। आप अपने पेट को कूल्हे की हड्डी के बिल्कुल ऊपर हल्के दबाव के साथ सर्कुलर मोशन में रगड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारा और आपका राब्ता कायम रहे।